जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे ज्यादा जुबानी जंग पाकिस्तान से कौन लड़ा, ये बात जानने के लिए हम बुद्धिजीवियों के बीच में आ गए हैं। साउथ एशिया के पूरे मुसलमान को एकजुट करके पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने वाला अगर कोई बंदा था तो वो असदुद्दीन ओवैसी था। पार्टी बाद में, ना भाजपा ना सपा ना बसपा ना कांग्रेस, पार्टी बाद में, पहले देशद्रोही लोग कहते हैं, जिनके मुंह में जवान नहीं वो देशद्रोही कहते हैं, लेकिन देशद्रोह कोई सिद्ध करके तो दिखाए। यादव जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का हम खून पी जाएंगे। तो लेमन सोडा थोड़ी है कि टक से खोला और टक से पी गए। आज मेरा प्रधानमंत्री जाता है भारत का ना, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी खींच के बैठाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये काबिलियत हमारे भारत के प्रधानमंत्री में है। ओवैसी का खून पीने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उनके सामने। शुक्ला जी, आप चैलेंज कर रहे हैं? ओवैसी जी जिंदाबाद, उनकी पार्टी जिंदाबाद। अरे शुक्ला जी, क्या हो गया आपको? नहीं, हम भारतीय सब साथ में है। जब से पहलगाम हमला हुआ है और जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो सबसे ज़्यादा ज़ुबानी जंग किसने लड़ी है, आज उसके बारे में जानेंगे। आज हमने ये वीडियो बनाया है, तो देखें किस तरह से ये वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। ज़ुबानी जंग सबसे ज़्यादा किसने लड़ी है और किसकी तारीफ हो रही है, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें। तो लंबा वीडियो होने से अच्छा है कि हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से हमें ये मालूम चल जाएगा कि आप कितना इसको चाहते हैं और सबसे ज़्यादा जुबानी जंग किसने लड़ी है, आप इसके बारे में जानेंगे। तो हम अपना शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। भारत पाकिस्तान की जो जंग चल रही थी उस पर विराम लग गया है, अब जंग नहीं हो। लेकिन जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे ज्यादा जुबानी जंग पाकिस्तान से कौन लड़ा, ये बात जानने के लिए हम बुद्धिजीवियों के बीच में आ गए हैं, यानी दारुल सभा पहुंच गए हैं। और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि युद्ध छिड़ा तो छिड़ा, लेकिन जुबानी जंग पाकिस्तान से अगर लड़ने का काम किया तो किसने किया है, यही बात हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत पाकिस्तान के जंग अब उस पर विराम लग गया है, अब जंग नहीं होगा। नुकसान किधर क्या हुआ, किसका फायदा हुआ, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जुबानी जंग अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे रहा था? जुबानी नो डाउट एक ही आदमी है, टाइगर असदुद्दीन ओवैसी, जिनने शुरू से लेकर अभी तक उसकी मुंह तोड़ जवाब दी है। और मोदी जी और अमित शाह से भी मुलाकात हुआ है, क्योंकि अमित शाह मोदी जी जानते हैं कि ये ना केवल संविधान जानता है, इंटरनेशनल लॉ में इनकी बहुत पकड़ है। अच्छा जी, जिसके वजह से वो ऐसे गाइड दे रहे थे, बोल भी रहे थे, वो बता भी रहे थे और मोदी जी मान भी रहे थे। जैसे उन्होंने पहले ही कहा, गाइड कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी गाइड कर रहे थे। और इसी के वजह से इंडिया बहुत क्लीन युद्ध लड़ा है इस बार। इंडिया ने कहीं भी युद्ध का उल्लंघन नहीं किया है। इस युद्ध के पीछे असदुद्दीन ओवैसी थे, पूरे तरीके से थे। और मुसलमान को, हिंदुस्तान के एकजुट करके, साउथ एशिया के पूरे मुसलमान को एकजुट करके पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने वाला अगर कोई बंदा था तो वो असदुद्दीन ओवैसी था। असदुद्दीन ओवैसी। ये मतलब पूरा भूमिका पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों के जहन में ये डालना कि वो हमारा दुश्मन है। वो कौन था? असदुद्दीन ओवैसी। जिस तरह पाकिस्तान रोज ये बता रहा था कि हमको मस्जिद में हमला हो गया, मस्जिद में हमला हो गया, डेली ये बोलता था, जबकि असदुद्दीन बोल रहे थे ये लड़ाई हमारा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हमारा टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है। हमने सिविलियन को नहीं मारा है, ना पाकिस्तान की सेना को मारा है, हमने मारा है तो टेररिस्ट को मारा है। और टेररिस्ट इस्लाम नहीं जानता, क्योंकि मोहम्मद साहब कहते थे हम जमीन में उस आदमी को। आप असदुद्दीन ओवैसी की गाथाएं गा रहे हैं, उनकी भूमिका क्या थी इसमें? पूरी भूमिका उन्हीं उसी की थी। इंटरनल उन्होंने कहा था ग्रे लिस्ट में डालो इसको, इनको ग्रे लिस्ट में डालो। ग्रे लिस्ट में डालने से इनका जो मॉनिटरिंग फंड है वो बंद हो जाएगा। 85,000 करोड़ का उनका नुकसान होगा, 85,000 करोड़ का नुकसान होगा। 18 से 22 तक ये ग्रे लिस्ट में थे ITF के। वो क्या हुआ उसके वजह से उन्होंने क्या किया कि जो हमारी 11-26 की पेंडिंग रखी हुई फाइल थी उसको तेज किया कि पैसा मेरा खत्म हो रहा है। और लोगों ने अभी उन्होंने बताया, कश्मीर तो गए थे असदुद्दीन ओवैसी, हमने देखा था। वो सही कहा है, कश्मीर में भी एकजुट लोग हुए तो असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनकर एकजुट हुए और वो माने कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है। ये तो आपका मानना है, आप कैसे देख रहे हैं? इनका कहने का मतलब है कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, देश से अगर जुबानी जंग
पाकिस्तान से कोई लड़ रहा था तो उसका नाम असदुद्दीन अवैसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए डेफिनेटली ये बात सही है, आपको पता होना चाहिए अभी 2-4 दिन पहले जब अटैक किया था पहला, तो ओवैसी साहब ही थे जिन्होंने एक बड़ी सी तिरंगा कलर की पगड़ी अपने सर पर बांधी थी और जय भारत बोले थे और जय सेना बोले थे, सेना का मनोबल बढ़ाया था कहीं ना कहीं। तो ओवैसी ये तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट किया कि वो पाकिस्तान दुश्मन है समाज का। तो वो तो उन्होंने पहले भी, आपको वो याद होगा कि ओवैसी साहब ने कहा था ये आतंकी पिल्लों को मारो, तो वही तो काम भारतीय सेना ने किया था और माकूल जवाब दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि विराम लग गया जंग पर, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जुबानी जंग, अगर देश से कोई लड़ रहा था, पाकिस्तान से कोई लड़ रहा था, तो वो असदुद्दीन अवैसी। आप कैसे मानते हैं? देखिए, ये जो विराम लगा है, ये विराम लगा नहीं है, बस रुक गया है। आतंकवाद और पाकिस्तान का इस बार ये लास्ट लड़ाई है, नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये मोदी जी बता चुके हैं। और दूसरी चीज ये है, ये जो अवैसी जी है या कोई भी हो, भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय है, ठीक है। हिंदू मुसलमान की अलग बात है, मुसलमान भाइयों ने भी पहले यहाँ के लिए जाने दी है, कार्य किया है, लेकिन अवैसी साहब अभी तक बहुत वो बोलते थे। देखिए, अब उनकी मजबूरी है ऐसा बोलना, ठीक है, क्यों नहीं है भाई साहब, ये देश के लिए नहीं करोगे तो फिर देश तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तो मजबूरी किस बात का? मजबूरी इस बात का कि मजबूरी इस बात की कि जैसे उन्होंने पहले क्या कह रहे थे, अवैसी साहब पहले क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? पहले कहा था वक्त जो है मुसलमान के लिए पर नहीं जाइए, नहीं वोट पर नहीं जाना है, रुक जाइए, संविधान पर। देखिए, आतंकवाद का जो ये मुद्दा हुआ है, इसमें भारत का प्रत्येक नागरिक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक है और सब पाकिस्तान का और आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। अब तो सभी पार्टियां साथ हैं और रहना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने भी कहा है, विपक्ष ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं और हर पार्टी को साथ रहना ही पड़ेगा, रहेगी। देश के लिए अगर काम कर रहे हो तो देश पहले, देश, एक सेकंड, पार्टी बाद में, ना भाजपा, ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, पार्टी बाद में, पहले देश। अगर यही तो हुआ ना, हुआ ना, हाँ हुआ, अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा। और लेकिन सबसे ज्यादा जुबानी जंग कौन लड़ा? सब देखिए, एक मिनट, अजहरुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने पाकिस्तान किया तो अजहरुद्दीन ओवैसी ने किया। सिर्फ जुबानी जंग से काम नहीं हो सकता है कि हम लोगों ने, हमारा स्वयं को मैं बता रहा हूँ, 70 किलोमीटर में पैदल चला हूँ, 6 दिन मैंने लगातार कैंडल मार्च निकाले हैं, बहुत लोगों के साथ, मेरा पड़ा होगा, देख लूंगा। आप क्या भैया योगदान है? इंटरनेशनल लॉ जब तक आप नहीं जानेंगे, अमित शाह ने बुलाया है, उनसे बात की है, वो संविधान के क्या आता है, पढ़े लिखे हैं, किस तरीके से लिया जाएगा, सब लोग एक हो गए। और कोई भी आप एक बात बताइए ओवैसी का जो देश के खिलाफ बोला हो, कभी बोला हो, आप निकालिए। आज लड़ाई क्या है? आज बोला संविधान के हित में बोलना है और पढ़ा लिखा है, लंदन से एलएलएम की बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ा है। अगर इससे आप व्याख्या कर लीजिए तो कौन उस पर जो है उंगली उठा सकता है? उसने जब अगर ये सरकार अभी ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ये सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की ना होती और मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो देश कहाँ चला गया होता? ये जो हो रहा है ये सब ना हो पाता। भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार, मुझे भारतीय जनता पार्टी बाद में है, मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब से मोदी जी नेता है, ऐसा नेता 70 साल पहले हुआ ना, 70 साल विपक्ष ने पूरा सपोर्ट किया, विपक्ष साथ में खड़ी थी, एक ही व्यक्ति को आप बधाई देंगे? अरे भाई, बधाई सबको दे रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, बधाई के पात्र राजनाथ सिंह है, बधाई के पात्र राजनाथ सिंह है, जो अपने दिमाग से और जो है हिकमत से काम लिया, उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत दी। अगर बधाई के पात्र है, ना मोदी जी है, ना राजनाथ है, ना ओवैसी जी है, अगर है तो कोई आर्मी है। हमारे तीनों सेना ने लड़ाई जो आर्मी लड़ता है। अभी तक 70 सालों से आर्मी नहीं थी क्या? आर्मी को अगर किसी ने पावरफुल बनाने का कार्य किया है ना, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनको हथियार से लेके, गोला बारूद से लेके, राइफल से लेके, हर चीज से पहले अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाया, सभी देशों से संपर्क करके अपना दोस्ती और व्यवहार और संबंध मजबूत किए, तब आज रूस खड़ा है। रूस तो पहले पुराना मित्र है, लेकिन सुनिए, अमेरिका भी क्या कह रहा है ना कि मैं पाकिस्तान को और आतंकवाद मिटाने के लिए भारत का हर तरीके से साथ दूंगा। अब आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं, 2 मिनट। छोटा सा बात यह है कि विराम लग गया है जंग पर। सबसे ज्यादा जुबानी जंग भारत से खड़े होकर पाकिस्तान से किसने लड़ा? अवैसी ओवैसी ने। ये बात तो सही है, ये बात सही है, उन्होंने लड़ा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके खिलाफ, देशद्रोही लोग कहते हैं, जिनके मुंह में जबान नहीं वो देशद्रोही कहते हैं, लेकिन देशद्रोह कोई सिद्ध करके तो दिखाए। यादव जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी का हम खून पी जाएंगे।
और जान से मार देंगे, धमकियां मिलने लगी आजकल। तो लेमन सोडा थोड़ी है कि टक से खोला और टक से पी गए। वैसी साहब बैरिस्टर है, पढ़े लिखे इंसान है। और एक बात बता दे, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो चाहे हिंदुस्तान की आवाम हो, नाराजगी किस बात पे? कि उनकी देशभक्ति पे नाराजगी है उनसे। अगर वो देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं तो उनसे नाराजगी करने वाले ही दरअसल देशद्रोही है ना। और एक ज्यादा मतलब आपके हिसाब से यादव जी, अगर कोई बोल रहा है, जुबानी जंग अगर कोई लड़ रहा था, तो वो कौन थे? देखिए, इस देश में एक ही काम है। जैसे इससे पहले आप सुन रहे थे आतंकवादी कौन है, हर मुसलमान को आतंकवादी बताया जा रहा था। अभी वो नाम लीजिए, सेना की कौन थी वो कमांडर, क्या नाम था उनका कमांडर का? सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी ने सबके मुंह बंद कर दिए। अब कोई बोलने को तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की। सोफिया कुरैशी ने जो कर दिखाया है, शायद ही कोई करेगा ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुस्लिम ने जाके इतना बड़ा, मतलब सरहद पर कुरैशी और देश में ओवैसी मोर्चा खोले हुए। बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं। और कौम का एक गुलदस्ता है भारत, हर कौम का एक गुलदस्ता है। 1947 में हमें आजादी मिली थी, 1950 में हमारा संविधान बना था। उसी दिन से हमारे देश में एक जो है ना अखंड भारत पार्ट 2 शुरू हो गया था। आज हम 47 के बाद अखंड भारत 2 के अंतर्गत रहते हैं, जो एक गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। और ये बददस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा, इसे भाजपा तोड़ नहीं सकती, ये मैं डेफिनेटली आपको। आप कैसे देख रहे हैं? विराम लग गया है, लेकिन अगर बात किया जाए जुबानी जंग, दिल से बोलिएगा, लाग लपेट करके मत बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। सबसे ज्यादा जुबानी जंग शुक्ला जी किसने लड़ा पाकिस्तान से? जहां तक अपना जब पहलगांव का जो हमला हुआ है, और जो से लेकर 27 या 28 हमारी 28 माताओं बहनों का जो सिंदूर अपना उजाड़ा गया था, उसी दिन से माननीय ओवैसी जी का खून खौल रहा था कि उन्होंने ये कहा कि हमारी कौम को बदनाम करने के लिए, ठीक है, ये एक ऐसा अपना षड्यंत्र था। तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को खुशकर मारना चाहिए, ठीक है। उसी दिन से उन्होंने तिरंगे की अपना पगड़ी बांधना स्टार्ट करी, और भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और सरकार से ये कहा कि आप खुश के मारिए, हमारी पार्टी, हमारा समाज, हमारा पूरा मुस्लिम समाज और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ में है। अब अगर पाकिस्तान का कोई भी नेता या सरकार या उनके सैनिक कोई भी अगर कह रहे हैं, तो सबसे पहले कि मैं उनका खून पी जाऊंगा, अरे खून पीने की सुब्बा जी रोक के बोलिएगा, क्या कहने जा रहे हैं? मतलब ओवैसी का खून पीने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उनके सामने। शुक्ला जी आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले अजीत डोभाल जी के सीने पे मारना होगा, फिर मोदी जी को मारना होगा, फिर अमित शाह जी को मारना होगा, राजनाथ सिंह जी को मारना होगा, और हमारी 1.5 करोड़ जो सेना है, अर्धसैनिक बल है, सबसे पहले उनसे लड़ना होगा। अरे ओवैसी को मारने के लिए किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। एक बाल बाका कर सके हम जब भाई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। और ओवैसी जी के लिए खून पीने की बात कर रहे हैं, और मेरा सीना सबसे पहले होगा, और मेरे सीने पे, हाँ, सबसे पहले मेरे सीने पे गोली मारोगे जब कोई ओवैसी को मार सकता है। ओवैसी जी के साथ में संपूर्ण भारत का हर समाज है, हर जात के लोग हैं, ठीक है। और ओवैसी जी जिंदाबाद, उनकी पार्टी जिंदाबाद। अरे शुक्ला जी क्या हो गया आपको? नहीं, हम भारतीय सब साथ में हैं। संकट काल में वो हमारे साथ में थे, तो हम तो सब साथ में हैं। देखिए बेचारे, आप कह रहे हैं कलेजा होना चाहिए खून पीने का? अरे किसी की औकात नहीं है, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया, पाकिस्तान ने माँ का दूध नहीं पिया है, ठीक है। ओवैसी जी को कोई बाल माँ का कर सके, ठीक है। धमकी दे रहे हैं ओवैसी को, आजकल धमकी दिया जा रहा है। नहीं कर सकता, ठीक है। ओवैसी जी हमारे नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, कितना गजब का बोलते हैं, उनके सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो वो एक शेर है भारत का, ठीक है। और जब शेर बोलता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आज क्या हो गया? प्रेशर हाई हो गया क्या आपका? नहीं, कुछ नहीं है। वो नेता है, ओवैसी के लिए प्रेशर हाई हो गया आपका? नहीं, ओवैसी जी देश के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, अगर किसी ने कहा है तो ये गलत है। वो हमारे सांसद हैं, मेरे देश के नेता हैं, और उनको मारने के लिए, ठीक है, 140 करोड़ लोगों के सीने पे पहले गोली मारना होगी, उसके बाद में कोई मार सकता। किसी की औकात नहीं, किसी ने माँ का दूध पिया नहीं है जो ओवैसी जी को मार सके। ठीक है, क्या नाम है आपका?
बस ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लेकर आज तक क्या हुआ देश की तरफ से, कौन मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, जुबानी जंग कर रहा था पाकिस्तान के साथ, यही चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ जनता का। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ओवैसी साहब की तारीफ हो रही है और माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जुबानी जंग अगर किसी ने लड़ी है तो वो ओवैसी साहब हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो लोग बागों ने किस तरह से उनकी तारीफ़ की है और अगर किसी ने जंग लड़ी है तो सबसे पहले जुबानी जंग ओवैसी साहब ने लड़ी है। हर तरह से उनको मीटिंग कहा जाता है, कभी देशद्रोही कहा जाता है, वैसा ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो ऐसी पार्टी है उसकी स्पीच इतनी अच्छी होती है कि उनके आगे कोई बोल ही नहीं सकता है। तो इतनी बेहतरीन से स्पीच देते हैं, अपना अनुमान रखते हैं, अपने देश में अपनी बात रखते हैं और बात पूरी भी होती है। तो अगर दोस्तों उनकी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।